अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। बेसिक केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर हमने बहुत से ऐसे बेसिक टॉपिक को पढ़ा जिसको समझे बगैर हम केमिस्ट्री के बड़े कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है डायपोल मूवमेंट। ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट हो तो उससे मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क पड़ता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डायपोल मूवमेंट क्या है? जब भी कोई दो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो वो अनइक्वली हो, सो उनके अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें कि डायपोल मोमेंट क्या चीज़ है। डाय मीन्स टू एंड पोल्स मीन्स चार्ज। इट मीन्स के यहाँ पर टू चार्ज की वजह से जो मूवमेंट मॉलिक्यूल के अंदर आ रही होती है उसे हम नॉर्मली डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ये डायपोल मूवमेंट कब होती है? जब कोई दो एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, मेनली जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की डिफरेंट एटम्स होते हैं, उसकी वजह से डिफरेंट एटम अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दूसरे एटम को पुल करते हैं मजीद ज़्यादा टाइटली या फर्मली, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से एक मूवमेंट या एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होती है। अब बहुत से ऐसे एटम हैं या बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास सेम फिनोमेना क्रिएट होता है जिसे हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल ये है कि ऑक्सीजन इज अटैच विथ टू हाइड्रोजन इन द वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में, सो इट विल क्रिएट डायपोल। दो पोल्स क्रिएट कर देते हैं, एक पॉजिटिव पोल जहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर पुल हो रहा होता है, खींचा जा रहा होता है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहला फैक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। सेकंड फैक्टर इज ऑक्सीजन इज आल्सो हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट आती है। सो जब भी दो एटम मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अनइक्वली शेयर करेंगे, सो उसकी वजह से हमारे पास डायपोल मूवमेंट क्रिएट होती है। नाउ व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? उसकी डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें, सो डायपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि हर मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट है उनके अंदर पोलैरिटी मतलब पोल्स क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो हर तरह के मॉलिक्यूल के अंदर उसकी क्वांटिटी या उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। सो डायपोल मूवमेंट क्या है? ये एक मेजर है पोलैरिटी का। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो हम क्या कहते हैं कि चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है। दीज आर द टू चार्जेस। इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट, इनके मैग्नीट्यूड कितना है, कितना चार्ज है हमारे पास, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू दीज चार्जेस, और इन चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, सो इट विल गिव यू द डायपोल मूवमेंट। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें कि जब दो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो ऑपोजिट साइन के होते हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड एक जितना होता है, लेट्स से +1 और -1, दीज आर द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बट ये कहें कि मैग्नीट्यूड सेम है बट ये सेपरेट हो रहे हैं किसी डिस्टेंस r की वजह से, या डिस्टेंस r है इनके पास, सो एक इलेक्ट्रिकल डायपोल एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। द साइज ऑफ द डायपोल इज मेजर्ड बाय इज डायपोल मूवमेंट, जिसे हम इस न्यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मूवमेंट वुड बी Q dot R. Q means a separated charge. It means what is the magnitude of charge, and the R is the distance between two charges. So dipole moment is measured in Dib unit. This is the unit which can be expressed, जो कि हम dipole moment को express करते हैं, which is equal to the distance between the charges. जो charges हम Q1 या Q माइनस या Q पॉजिटिव ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास चार्जेस आ रहे हैं उसमें जो डिस्टेंस जितना कवर है तो उसमें हम उसको डाइप कहते हैं, जो कि 1 डाइप
बराबर होता है 3.34 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। इट मीन्स के दो एटम के दरमियान जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं बाय मीन ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन प्रेजेंस, तो उसको हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो गई उसका फॉर्मूला क्या है कि चार्जेस का प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस, तो उसको हम करेंगे तो हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट की, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है डायपोल मोमेंट की। सो डायपोल मोमेंट जो है ये अप्लाई किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दो बॉन्डेड एटम के दरमियान। दो एटम्स आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हम एप्लीकेशन होती है। हम डायपोल मोमेंट की एग्जिस्टेंस किसी मॉलिक्यूल में ये बता रही होती है कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है। Polar means it has some poles. Non-polar means they are not having any poles. It means they compound having similar atom. So these are the non-polar. Compound have dissimilar atom has the polar molecule. Molecule जिनकी net dipole moment होती है, these are the polar molecule, और जो non-polar molecule होते हैं उनकी net dipole moment zero होती है और बहुत स्मॉल होती है। द बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड टू बी नॉन पोलर। अब हमारे पास जो ऐसे बॉन्ड हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर कंसीडर एटम दैट हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिन एटम की सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी केमिकल बॉन्ड के अंदर उनकी डायपोल मोमेंट बहुत स्मॉल होगी या निग्लिजिबल होगी। तो उसको हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर हम डायपोल मोमेंट को हम जज कर सके तो डायपोल मोमेंट हमें बॉन्ड की टाइप को भी बताता है कि दैट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ आई गो अहेड, सो हमारे पास क्या वो वजह है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट होती है। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट टाइप ऑफ एरो। ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायपोल मोमेंट को, और ये डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट के एरो की है ये टूवर्ड्स होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इट मीन्स ऐसा एटम जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उस तरफ इस एरो का हेड होगा और जिस लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल होगी। देयर आर सम एग्जांपल्स यू कैन सी दैट वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो एरो वुड बी अहेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ एरो करेगा। इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर CH3F की बात की जाए तो हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन के मुकाबले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो जो एरो का हेड होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा। इसी तरीके से CF4 की अगर एग्जांपल बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास अब चारों तरफ से ऑपोजिट हमारे पास कंडीशन आ रही है, दैट वुड हैव द नेट डायपोल मोमेंट जीरो। सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सो कार्बन और ऑक्सीजन की डायपोल मोमेंट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो आपस में कैंसिल आउट कर रही है, सो इस कैंसिलिंग की वजह से हमारे पास डायपोल मोमेंट जीरो कॉज हो जाती है। नाउ इफ आई गो अहेड, सो हेट्रो एटम मॉलिक्यूल, जो हेट्रो एटम मॉलिक्यूल होते हैं जैसे हमारे पास HCl, HBr, HI, HF, हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट एटम, वो पोलर हो जाते हैं। क्यों पोलर हो जाते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल विल बिकम्स पोलर, और पोलैरिटी जो क्रिएट हो जाती है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दैट विल कॉज सम डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायपोल मूवमेंट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे एटम जिसके अंदर, जैसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम पाए जाते हैं उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AB2 टाइप मॉलिक्यूल। व्हाट आर AB2 टाइप मॉलिक्यूल? इट मींस वन एटम इज अटैच्ड विद टू सेम एटम। सो हम उसमें डिस्कस करेंगे एग्जांपल को AB2 टाइप क्या होते हैं मॉलिक्यूल। व्हेन मॉलिक्यूल आर सिमेट्रिकल, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं सेम एलिमेंट से विद नो लोन पेयर, ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिकल है, उसकी सिमेट्रिसिटी है और वो सेम एटम से अटैच है और कोई सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो होगी हमारे पास वो जीरो कंसीडर होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है BeCl2।
सो यहाँ डायपोल मोमेंट अगर देखी जाए तो यहाँ BeCl2 में इट हैज सम डायपोल मोमेंट, और इस वाली मॉलिक्यूल में भी BeCl में एक कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। दैट मूवमेंट्स विल कैंसल आउट ईच अदर, जो नेट डायपोल मोमेंट होगी वो हमारे पास जीरो आती है। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द हैविंग द लीनियर ज्योमेट्री। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और ये ऑक्सीजन की तरफ दोनों तरफ से ऑक्सीजन अटैच्ड है। दैट विल कॉज नेट डायपोल मोमेंट एज जीरो। सो जीरो हो जाती है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी AB2 टाइप। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल को अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्री पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल, अगर ये समझने वाली बात है, इट विल कवर अ लॉट ऑफ योर MCQs एंड रिलेटेड टू डायपोल मोमेंट। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है, या ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री का है, या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, तो तमाम के तमाम एग्जांपल्स के अंदर डायपोल मोमेंट जीरो होगी। इसकी एग्जांपल्स में हम समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी AB2 टाइप की एग्जांपल ली तो वो लीनियर कंडीशन थी, उसकी ज्योमेट्री लीनियर है। सो जब भी कोई मॉलिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री रखेगा तो उसकी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगी। इफ इट इज हैविंग द ट्राइगोनल प्लेनर, अगर हमारे पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री का कोई मॉलिक्यूल है जैसे BCl3, सो इसकी भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 बड़ी कॉमन एग्जांपल आप पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, एंड SiCl4, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा ज्योमेट्री में तो उसकी नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो होती है। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्राइगोनल बाइपैरामिडल इज PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हमारे पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल की ज्योमेट्री में अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा सो इट विल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेंट्रल एटम 6 एटम से जुड़ा हुआ है डिफरेंट, तो हमारे पास उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर भी हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो। सो लेट मी समराइज ऑल दिस थिंग के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपने डायपोल मोमेंट को क्रिएट करना है, ये डायपोल मोमेंट को मेजर करना है, सो दीज आर सम ज्योमेट्रीज जो अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, उसकी टाइप क्या है, सो यू विल हैव द नेट डायपोल मोमेंट। आपके पास नेट डायपोल मोमेंट कंडीशन आ जाएगी, जिसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो सकती है या हो जाएगी। नाउ इफ यू गो अहेड, एग्जांपल ऑफ वाटर, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर क्यों बनती है, जैसे हमने अभी सर डिस्कस भी किया था। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है जो कि ऑक्सीजन से अटैच है। यू कैन सी ओवर हियर ऑक्सीजन इज अटैच विद टू डिफरेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो पानी का दिखने में लगता है कि पानी का स्ट्रक्चर पानी का स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए। हाइड्रोजन शुड बी ओवर हियर एंड हाइड्रोजन शुड बी ओवर हियर, इट शुड बी लीनियर, बट इट इज नॉट लीनियर just because of that lone pair which is in oxygen। so ये कंडीशन अभी आप लीनियर की हम पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियर कंडीशन के लिए आपका सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बट ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर। ड्यू टू दैट लोन पेयर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर नहीं रहता, वो बेंट शेप हो जाता है या एंगुलर शेप हो जाता है। सो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, इट इज मेजर्ड एज 1.80 डाइप which indicate the structure is not linear। पानी का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। सो ये जो एरो शो कर रहा है कि ये एरो किस तरफ शो कर रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट की तरफ शो कर रहा है मॉलिक्यूल के। ये बात की थी हमने डायपोल मूवमेंट ऑफ वाटर की। नाउ इफ वी गो अहेड, डायपोल मूवमेंट ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी सेम ऐसे ही जैसे पानी की बात की थी, तो हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम हैं जो अटैच किए जा रहे हैं सल्फर से। So SO3 seems to be not SO3, SO2 seems to be linear molecule। ये भी linear लगना चाहिए देखने में, but its dipole moment should be equal to zero। उसकी जीरो होनी चाहिए linear की वजह से, बट जब हम dipole moment फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 1.61 डाइप आती है जो कि इंडिकेट करता है कि SO3 मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है SO2 मॉलिक्यूल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम के पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है जो कि सल्फर एटम को की ज्योमेट्री को चेंज करके बेंट या एंगुलर कर रहा है। दैट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ SO2। देयर आर सम करेक्शन, दिस इज नॉट वाटर, दे वाटर नहीं है, सो इट इज मिसप्रिंटिंग एंड SO2 इज ओवर हियर नॉट SO3। so if we go ahead of some examples related to stereochemistry, so how would you identify the dipole moment in cis trans isomers or cis trans structures?
what is cis and what is trans? If the molecule is different molecules are attached on the opposite side, it would call trans. Like this example, chlorine is attached in the opposite side, so ये trans कहलाता है और cis कहलाता है कि अगर क्लोरीन या कोई ऐसे एटम्स जो आपस में सेम एटम सिमिलर साइड पे लगे हैं तो उसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं सिस ट्रांस और स्ट्रक्चर का, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट का। सो डायपोल मूवमेंट इज also useful in determining the geometrical cis trans isomer. For example, 1,2-dichloroethane, these are the structure 1,2-dichloroethane. The cis isomer have dipole moment of 1d but trans has 0 dipole moment. अब यहाँ समझ लें ये हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं सिस में डायपोल मोमेंट है और ट्रांस की ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है towards upside and यहाँ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है towards downside, which is cancel out each other, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। सो मेक श्योर के जो हमारे पास ट्रांस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है और सिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट यकीनन मोर देन 1 होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है डायपोल मोमेंट, सो विच कॉज सम डायपोल मोमेंट। So bond movement cancel out in trans but do not cancel out in cis. The dipole moment is the vector sum of all the bond moments. तो यहाँ पर हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि डायपोल मोमेंट अगर हम सिस और ट्रांस के अंदर देखें तो हमारे पास सिस में हमारे पास मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगी, और हम ट्रांस की बात करते हैं तो वो 0 होगी। और ये क्यों होगी ये हमने डिस्कस किया। सो डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डिफाइन कर रहा होता है, उसके पोलर ना पोलर होने की डिफाइन कर रहा होता है, लोन पेयर की एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रहा होता है। दे आर लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देन थैंक यू वेरी मच, आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा इससे डायपोल मोमेंट से। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क some questions related to that dipole moment in the comment section. Thank you very much.